मैम आप तो बहुत परेशान दिख रहे हो। हम टीचर्स की लाइफ को कोई नहीं समझ सकता बाबा। अच्छा, स्कूल में हर कोई आपसे झूठ बोलता है। अरे पर ये सब आप कैसे जानते हो बाबा? ये चश्मा ले जाओ, इससे तुम किसी के भी मन की बात जान पाओगी। हाँ, क्या ये चश्मा सही में किसी का मन पड़ पाएगा? मैं आई कम इन मैम? तुम लेट क्यों हो गए बेटा? मैम वो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, एक सेकेंड, चश्मे से देखूं क्या? मैम को क्या पता, मैं तो सुबह से गेम खेल रहा था। कितनी भोली है ये मैम, हमेशा मेरी बातों में आ जाती है। जाओ, ये चश्मा तो सही में काम कर रहा है। अरे ये क्यों डर रही है? देखती हूँ। मुझे क्लास में फोन नहीं लाना चाहिए था। दिशु, क्लास में फोन लाती हो? मैम को कैसे पता चला? मैम आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी क्या? हमेशा मैडम को पागल बनाता हूँ और घर जाके पौवा पीता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम करिए अपना। ठीक है मैम, इस महीने आपकी सैलरी कट होगी। पर सर क्यों? क्योंकि मैंने बाकी टीचर्स की भी सैलरी कम करी है। ये मैम तो कितनी सीधी है, मैं हमेशा सिर्फ इनकी ही सैलरी कट करता हूँ। मैम आप तो मेरे फेवरेट हो। मैं तो इस मैम की बस इसलिए चापलूसी करती हूँ ताकि ये मुझे मॉनिटर बना दे, वरना तो ये मुझे देखती भी नहीं जमती है। सिमरन तक मेरे बारे में ऐसा सोचती है। बच्चों आज से तुम्हें ये न्यू मैम पढ़ाएगी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। ये मैम इशारे में बैठने का क्यों बोल रही है? क्या हम सब बुक्स निकाले? मैम वैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अरे अब ये लिख के क्यों बता रही है? हाँ यार, ये तो कुछ बोल ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि गूंगी होंगी। पर ये मैम गूंगी हुई कैसे? जरूर इनके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा और डर के मारे चीख चीख के इनकी आवाज चले गई होगी। हाँ, तो आप गूंगे नहीं हो, तो फिर जरूर आपने मौन व्रत रखा है ना? तो फिर क्यों नहीं बोल रही है? बच्चों ये तुम्हारी मैम दूसरी क्लास में भी ऐसे ही इशारे कर करके पढ़ा रही थी। पर ऐसा क्यों? समझ गया, आपकी आवाज लड़कों जैसी है ना? बच्चों मैम कैसा पढ़ा रही है बताओ मुझे। पर मैम कुछ बोल ही नहीं है, तो हमें समझ कैसे आएगा? और मैम ऐसा क्यों? तोतलो, ये तो तोतली है। इसके आगे क्या होगा? सर तो कैबिन में होंगे, मैं अभी पूछ के आती हूँ। रुको सिमरन, मैंने देखा था सर बहुत गुस्से में थे, वो कहीं तुम्हें चिल्ला ना दे। नहीं, वो मेरे फेवरेट सर है। वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करते हैं, वो मुझे नहीं डांटेंगे। सर हाँ मैं आ जाऊंगा। सर वो मुझे एक क्वेश्चन समझना था। सिमरन तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं, मैं फोन में बात कर रहा हूँ। बेवकूफ लड़की, क्लास में जाओ। जाओ सिमरन, पास वाली क्लास से चॉकलेट लेकर आओ। नहीं सर, मैं नहीं ला पाऊंगी। क्यों? वो मेरे पैर में लगी है। ये तो ठीक है, फिर झूठ क्यों बोल रही है? सिमरन तुम ऑफिस में कुछ पूछने आई थी, क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया। लगता है इसे मेरे डांटने से बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। हाँ अच्छा बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट किसे पता है? हाथ ऊपर करो। इसका स्क्वायर तो 81 होता है, तो सबको पता है। सिमरन को इसका आंसर आता है, लेकिन ये नाराज है इसलिए बोल ले रही है। हाँ, गेम जोन की टिकट। सिमरन को तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। बच्चों मेरे पास गेम जोन की फ्री वाउचर है, तो कौन कौन चलेगा? हम चलेंगे। नहीं सर, मेरा मन नहीं है। मेरी डांट से इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुख गया है। समझ गया, अब क्या करना है? देखना अब तो कुछ ऐसा होगा कि सबको मजे आएंगे। बच्चों सर, अरे सर आप ठीक तो है? पर तुम तो नाराज थी ना मुझसे। मतलब ये सब आप लोगों का प्लान था? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूंगी? आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दे, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। बाबा, कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है, रुको मैं उठा देता हूँ। हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं। ऐसा भी क्या है इसकी बुक में?
तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है। बच्चों सब लिखना शुरू करो। हाँ, ये कर क्या रही है? अरे तुम एक हाथ से ये सब क्यों कर रही हो? बुक रख के आराम से कर लो। क्योंकि ये बुक मुझे मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है इस बुक में? कुछ तो गड़बड़ है, पर सबसे पहले मुझे इसका मास्क उतरवाना होगा। प्यास लगी है? हाँ। ये लो पानी। अब तो इसको अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा। हाँ, इसने तो पानी पीने के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा। बच्चों सब अपने फोटो खिंचवा लो आईडी कार्ड बनवाने। अब तो इसको अपना चेहरा दिखाना ही होगा। सॉरी सर, मैं मास्क तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं कल तक आपको मेरा आईडी कार्ड लाके दे दूंगी। इसने तो सर को भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। आखिर राज क्या है? रुको, अरे आखिर है क्या इस बुक में? हाँ, ये कौन है? इधर दो मेरी बुक। इसमें किसका फोटो था? तुमसे मतलब? हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, एक सीरियल किलर जेल से भाग चुकी है और उसने एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया है। आ जाओ दोस्तों, ये मेरी छोटी बहन है, पर ये थोड़ी सी अलग है, तो तुम लोग प्लीज इसे माइंड मत करना। जाओ तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। चलो अपन यहाँ बैठते हैं। हाँ? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? अरे सिमरन, ये तुम्हारी बहन अकेले में किससे बातें कर रही है? क्या पता यार, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि अकेले में किससे बातें करती रहती है। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछा यार, पर वो यही कहती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएगा। ये लो, आज मेरा बर्थडे है। अरे इसे भी तो दो। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो ना? अरे जो पूजा से पहले प्रसाद किसने खा लिया? ओ सर, इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे दे दिया। पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे सर, ये सिमरन की बहन को अकेले बड़बड़ाने की आदत है। पीयू सब मुझ पे कितना हंस रहे हैं। अब तो बता दो कि वहाँ कौन है। पर दीदी, आपको तो पता है ना, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो गायब हो जाएगा। बोल नहीं सकती हो, ड्रॉ तो कर सकती हो। बन गई। सिमरन, ऐसा क्या उसका? मुझे भी दिखाओ। ये है सिमरन, जो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है, और ये दोनों भाई बहन हैं, और ये दोनों ही सिमरन से बहुत जलते हैं। भाई, ये सिमरन की वजह से मैं कभी टॉप नहीं कर पाती हूँ। बहन तू टेंशन मत ले, इस लड्डू में मैं नींद की गोली मिला देता हूँ, इससे सिमरन सोती रह जाएगी और एग्जाम ही नहीं दे पाएगी। और ये है सिमरन की छोटी बहन, और ये बोल नहीं पाती है। सिमरन, एग्जाम देने से पहले पप्पा का प्रसाद खा लो। हाँ, ये लो तुम भी खाओ। अरे ये क्या किया पीयू तुमने? जाओ यहाँ से। ये गूंगी ने तो प्रसाद में के पूरा प्लान खराब कर दिया। सिमरन टॉप कर लेगी, भाई तू कुछ करना। आइडिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। अब ये क्या करी पीयू? मेरी कॉपी। भाई तूने ऐसा किया क्या जो उसने एग्जाम कॉपी फाड़ दी इसकी? मैंने सिमरन की कॉपी में चीट छुपा दी है, अब मैं प्रिंसिपल सर को बताने जा रहा हूँ। सिमरन और भूमि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिमरन के पापा को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन, अपना स्टैंडर्ड देखो और उनका। उसके पापा घर घर जाके पेपर बांटते हैं। आइंदा मुझे उसके साथ दिख मत जाना। सिमरन चले। भूमि, पीछे जाकर बैठो। पर क्यों सर? सिमरन, अभी तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ना बैठने दूं। पर मैंने क्या किया? लंच हो गया। अरे ये लंच करने भी नहीं जा रही है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन, तुम्हें पता है ना मम्मी की तबीयत खराब है और पैसे की भी दिक्कत चल रही है। एक काम करो, तुम ये रखो। नहीं नहीं, अरे रखो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बुक्स ले आई। वो भूमि की मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। क्या इसलिए मैं तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को इलाज के पैसे देती फिरो? बेटा, ये गरीब सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं पापा, भूमि सब जैसी नहीं है। अरे भूमि, तुम बर्थडे के दिन भी यूनिफॉर्म में स्कूल आई हो। अरे यार भूमि, तुम तो अपनी जरा सी लड़ाई के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। जाओ चेंज करके आओ। हाँ, वाओ। हो, ये ड्रेस तो मैंने कल ही सिमरन को दी थी, वो भी उसने इस गरीब को दे दी। सिमरन! अरे ये मेरी कीमती चीज कहाँ गई? ये तो मिल ही नहीं रही है। हाँ? ये क्लास की ऐसी हालत किसने की? यहाँ भी नहीं है। सिमरन, क्या ढूंढ रही हो? अरे मैं अपनी एक बहुत कीमती चीज स्कूल में लाई थी और वो कहीं घूम गई है। और कौन सी कीमती चीज? तुम खड़े खड़े बातें ही करोगे, ढूंढने में मेरी मदद भी करोगे। ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। पर भाई ढूंढना क्या है? अबे तू जाके उससे पूछ ले, दिख नहीं रहा कितना गुस्सा कर रही है। अरे ये तो पता ही नहीं है ढूंढना क्या है। पानी की टंकी के अंदर देख। अबे इसमें तो गंदा पानी है। यही होगी। कांटा लग गया। कहाँ है? हाँ? अरे बच्चों, ये क्लास का क्या हाल कर रखा है? प्रिंसिपल सर, सिमरन की बहुत कीमती चीज कहीं गुम हो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। क्या? और अगर मेरी वो कीमती चीज नहीं मिली तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊंगी। पुलिस को बुलाते। हेलो इंस्पेक्टर, आ जाओ। हाँ, मिल गया। मिल गया। मेरा 10 का सिक्का मिल गया। नालायक। ढूंढो। तो तुमने आखिरी बार वो चीज को कहाँ देखा था? वो मैंने खाने चलो। अरे मैंने बताया भी नहीं। सर, इसमें से खुशबू आ रही है। वो पूजा के लड्डू है। या पूजा कौन है? मिल गई, मिल गई। मेरी डॉल मुझे मिल गई, इसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती है।
बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ, जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय का रह गया। अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर